क्या कहोगे अपनी बीवी से? नजरें कैसे मिलाओगे? कैसे समझाओगे कि ये महज एक हादसा था? अल्लाह तुम पर रहम करे, लेकिन अपने बेटे की मौत की जिम्मेदार तुम खुद हो। अब उसकी तदफीन का बंदोबस्त करो। नमाद बेटा, ये जो कुछ भी हुआ ये सिर्फ एक हादसा था। तुम समझ रहे हो ना? जी मामा, और मैं ये भी समझ रहा हूँ कि सबका रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूँ। तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो? मेरे आप इस पे साइन करना। भाई, भाभी ने तो बच्चे का चेहरा तक नहीं देखा होगा। देख भी नहीं पाएंगी कभी। वेट अ मिनट, आई वांट टू कीप अ मेमोरी। मैं पिक्चर लेके आती हूँ। नवीन, सारा तुम जाओ। नवीन, नवीन प्लीज फॉरगिव मी। अच्छा, मुझे लगा तुम इस बात के लिए भी मुझे ही कसूरवार ठहराओगे। Why would I, Naveen? It was just heat of the moment. हीट ऑफ द मोमेंट, हीट ऑफ द मोमेंट कब नहीं होता हमारे घर में। पता है मैं क्या सोच रही हूँ? हमारा शादी का फैसला ही गलत था और अब हमें अलग हो जाना चाहिए। क्योंकि घर तो अलग कर नहीं सकते तुम। नवीन, प्लीज नवीन। मैं बहुत खुश हूँ कि जिस जहन्नुम में हम रह रहे थे उस जहन्नुम में मेरा बेटा आने से पहले ही जन्नत में चला गया और अब मुझे भी नहीं रहना उस जहन्नुम में। तुम और तुम्हारी मम्मा चाहते थे ना कि मैं अपने मामा बाबा के घर चली जाऊं। अरे नवीन, छोड़ दो ये बातें यार। तो अब जाओ, अपनी मामा को भी बता दो कि मैं अपने मामा बाबा के घर जा रही हूँ। अब जा सकते हो तुम। नवीन प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज इमाद, जाओ यहाँ से, जाओ। और ये घर उसके लिए जहन्नुमी की तरह तो था और तुम उसकी दरोगा। बिल्कुल सही फैसला लिया है उसने। मुझे भी यही लगता है कि इस जहन्नुम में उसकी जगह बनती ही नहीं थी।
अब करूंगी अपने बेटे की शादी अपनी मर्जी से। बनाती रहो ख्याली पुलाव। कौन देगा तुम्हें रिश्ता, जरा सोचा? घर में तो सब तुम्हारे किरदार से वाकिफ है, और रही बात गैरों की, तो गैर भी रिश्ता देने से पहले ना हसब नसब कर लेता है। मैं भी तो देखूं आखिर वो कौन सा बदनसीब है जो अपनी बेटी तुम्हारी कैद में दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई होप आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाया होगा। नहीं नहीं, प्लीज बैठिए, तशरीफ रखिए। आपकी उम्र के बारे में शायद मुझे गलत बताया गया। क्यों? क्या मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा लग रहा हूँ? आप वाकई 55 के हैं? जी, आपको ये उम्र गलत लग रही है? नहीं, एक्चुअली आपके उम्र के लोग जो हैं वो आपकी तरह नहीं नजर आते ना। I mean, आपने अपने आप को अच्छा मेंटेन रखा है। कॉफी? मैं कॉफी लेना पसंद करूंगी। और कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। जी जी, यकीनन आप मेरी फैमिली, मेरी पहली वाइफ, बच्चों के बारे में जानना चाहती हैं। नहीं, आपके बारे में सब जानती हूँ मैं, इसीलिए आपसे मिलने आई हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि आप मेरे बारे में थोड़ा जानो। प्लीज। आपकी वाइफ होने की हैसियत से मेरी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। आपकी इज्जत की हिफाजत करना, हर जगह हर मौके पर आपके साथ खड़े रहना, चाहे लड़ना पड़े या मरना पड़े। और डिग्निटी, यही 3 चीजें मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ। And nothing else? No. Not even the amount of haq meher in millions, and because I'm not a gold digger. मुझे ऐसा लगता है कि हक मेहर का अमाउंट निकाह की सिक्योरिटी नहीं होता, बल्कि हक मेहर का अमाउंट वो होता है जो औरत अपनी मर्जी से लिखवाना चाहे और उसका वो हक अदा किया जा सके। निकाह को मजबूत पैसे नहीं करते, एक दूसरे को मोहब्बत से कबूल करने को ही निकाह की मजबूती समझा जाता है। और आपकी नजर में ये हक महर का अमाउंट क्या होना चाहिए? 279,000। 279,000? ये फिगर क्यों? क्योंकि ज्वेलर्स के यहाँ एक नया डिजाइन आया है और वो नेकलेस मुझे लेना है अपनी शादी की। जी जी, जरूर, जो आपकी पसंद हो। अगर आप मुझे आप कह के ही बुलाएंगे तो ठीक है, वरना आप अभी से मुझे तुम कह सकते हैं, क्योंकि अगर शादी के बाद आपने मुझे तुम कहा तो मुझे लगेगा कि मेरी वैल्यू कम हो गई। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको आप ही कहकर पुकारूंगा। कॉफी चाह रही थी ना?